बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एनएमडी कैट ए सीरीज़ यूनिट 2 आज हम डिस्कस कर रहे हैं। आई होप कि आप लोग ये एलएमएस पे टेस्ट सॉल्व कर चुके होंगे। अगर आपने टेस्ट सॉल्व नहीं किया तो बिफोर डिस्कशन पहले टेस्ट सॉल्व करें और देन आप इसकी डिस्कशन को सुनें। लेट्स स्टार्ट डिस्कशन। क्वेश्चन नंबर 1, Cations are formed by loss of electrons from neutral atoms and anions are formed by gain of electrons from neutral atoms. न्यूट्रल एटम में अगर आप इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो एनाइन बनते हैं, न्यूट्रल एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करती हैं तो केटाइन बनते हैं। द मैस ऑफ आइंस, आइन के मैस की बात करें एंड द न्यूट्रल एटम विल बी रिलेटेड, उनका मैस के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। याद रखिएगा इलेक्ट्रॉन की एडिशन या रिमूवल से मैस चेंज नहीं होता, उसका मैस सेम रहेगा। बिकॉज मैस क्या है, कोई भी अननोन एलिमेंट है, से एक्स है, ए जी और ए, हेयर ए इज़ अ न्यूक्लियॉन नंबर एंड जी इज़ अ प्रोटॉन नंबर। तो जब हम इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे या इलेक्ट्रॉन को रिमूव करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज होंगे, बट द सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन विच इज़ अ ए न्यूक्लियर नंबर वो चेंज नहीं होगा। सो द आंसर इज़ एनाइन इज इक्वल टू केटाइन इज इक्वल टू न्यूट्रल एटम। इनका जो मैस है वो चेंज नहीं होता बाय द एडिशन और द रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी न्यूट्रल एटम। नेक्स्ट वन, E over m value for positive rays having same charge is minimum. मिनिमम E over m मैस का रिलेशन इन्वर्स है। सो जिसका मैस ज़्यादा होगा उसमें E over m वैल्यू जो है वो कम होगी, मिनिमम होगी। हीलियम का मैस जो है वो 4 है, हाइड्रोजन का मैस 2, ऑक्सीजन का मैस 32 एंड नाइट्रोजन का मैस 28। सो मिनिमम वैल्यू इज़ फॉर ऑक्सीजन। अब इसी में अगर आपसे पूछा जाए कि मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी, मैक्सिमम ई ओवर वैल्यू सेम ऑप्शन में से, तो जिसका मैस कम होगा उसके लिए मैक्सिमम वैल्यू होगी। सो मैक्सिमम वैल्यू किसके लिए होगी, बीटा ऑप्शन हाइड्रोजन गैस के लिए ई ओवर एम वैल्यू फॉर पॉजिटिव रेज विल बी मैक्सिमम। क्वेश्चन नंबर 3, पॉइंट आउट इनकरेक्ट, दिस इज अ की पॉइंट, ये स्टेटमेंट में की पॉइंट है। इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो ऑप्शन में दी गई आपने इसमें से इनकरेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को पॉइंट आउट करना है। अगर हम अल्फा ऑप्शन देखिए, आर्गोन 4s1 ये करेक्ट है, बीटा ऑप्शन 3d9 4s2 दिस इज अ इनकरेक्ट ऑप्शन। वाई, डी में इलेक्ट्रॉन अगर 4 हो या डी में इलेक्ट्रॉन 9 हो तो आपने डी में इलेक्ट्रॉन 5 और 9 की बजाय डी में इलेक्ट्रॉन आप 10 करोगे। ये स्टेबिलिटी की वजह से है, बिकॉज 4 और 9 में डी ऑर्बिटल अनस्टेबल होता है, तो हम 4s से एक इलेक्ट्रॉन डी में हाफ फिल्ड या कंप्लीटली फिल करने के लिए हम ऐसे एक इलेक्ट्रॉन जो है वो डी में फिल करते हैं। सो 3d10, अब इसकी करेक्ट कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 3d10 एंड 4s1 विल बी द करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और ये किसकी है, ये कॉपर की है। चार्ली ऑप्शन देखें 3d5 मैंगनीज की, ये भी करेक्ट है। और डेल्टा ऑप्शन देखेंगे, ये भी ऑप्शन करेक्ट है। कोबाल्ट का 27 है, 3d7 4s2। सो द आंसर इज बीटा। नेक्स्ट वन, value of 4 quantum numbers of valence electron of an element is n3 l0 m0। सबसे पहले आपने इन 3 पॉइंट से सबशेल देखना है, सबशेल कौन सा होगा, तो सबशेल होगा यहाँ पर 3s। ये वैल्यू जो है ये एनर्जी लेवल है 3, l0 होगा तो s होगा m0। उसके बाद है s प्लस हाफ, एक स्पिन दी गई है, तो जब एक स्पिन होगी इसका मतलब है s में एक इलेक्ट्रॉन है, 3s1 है। तो आप इससे प्रीवियस सबशेल में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लें। प्रीवियस सबशेल कौन सा होगा, 1s2 होगा, 2s2 होगा एंड 2p6 होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर आप काउंट करें तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे 11। तो 11 प्रोटॉन नंबर किसका है, सोडियम। सो द एलिमेंट इज सोडियम। जब आपको ये 4 क्वांटम नंबर्स की वैल्यू गिवन हो, आप सबशेल और सबशेल में आप इलेक्ट्रॉन देखें, अगर एस में स्पिन एक हाफ दिया हुआ या नेगेटिव हाफ दिया हुआ तो एक इलेक्ट्रॉन होगा। सपोज करें यहाँ पर स्पिन क्वांटम नंबर की वैल्यू इस तरह से होती है, माइनस हाफ और प्लस हाफ। अब इसका मतलब है 3s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे ऑपोजिट स्पिन के साथ, 3s2 होगा। अब एलिमेंट कौन सा था, अब इसमें इलेक्ट्रॉन 12 बनेंगे, अब एलिमेंट होगा मैग्नीशियम। सो आप s में अगर एक स्पिन गिवन है स्पिन क्वांटम नंबर की तो एक इलेक्ट्रॉन होगा, अगर 2 स्पिन गिवन है तो उसके 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेट ऑफ आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज, आइसोइलेक्ट्रॉनिक हैविंग द सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, हमने वो सेट यहाँ पर जो है उसको सेलेक्ट करने हैं। हाइड्रोजन में 2 इलेक्ट्रॉन है, कार्बन डाइऑक्साइड, सो कार्बन डाइऑक्साइड में इलेक्ट्रॉन डेफिनेटली कार्बन में 6 हैं, ऑक्सीजन की एक एटम में 8 होती हैं, तो ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकता।
नाइट्रोजन में 14 है, कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 है, सी नेगेटिव में 14 होंगे, कार्बन में 6 है, नाइट्रोजन में 7 -1 एक आपने ऐड किया तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हैं 14। सो द आइसोइलेक्ट्रॉनिक बीटा जो है ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक होगा। चार्ली भी आपस में आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं है। डेल्टा में वैसे एटम दिए गए हैं तो ये कभी भी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। न्यूट्रल एटम आपस में कभी आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। हाँ, आयनिक स्टेट में आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं। कैसे? लाइक Ca+2 कैल्शियम, अब Ca+2 Cl-1, अब इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक केटाइन है एक एनाइन है। तो आयनिक स्टेट में एटम डिफरेंट एटम आइसोइलेक्ट्रॉनिक हो सकते हैं, बट न्यूट्रल स्टेट में कभी भी डिफरेंट एटम आइसोइलेक्ट्रॉनिक नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन, डाई पॉजिटिव केटाइन है 16 इलेक्ट्रॉन इन इट्स एम शेल। अब इस स्टेटमेंट के दो की पॉइंट्स है बेटा। फर्स्ट है डाई पॉजिटिव केटाइन मीन के M+2 है, ठीक है, कोई भी मेटल ले लें। अब उसके एम शेल में 16 इलेक्ट्रॉन है, शेल KLM, इसका मतलब थर्ड शेल में 16 है तो सेकंड में 8 होंगे तो फर्स्ट में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। तो ये डाई पॉजिटिव केटाइन है, तो इनमें से कौन सा एलिमेंट हो सकता है? तो आपको एलिमेंट के प्रोटॉन नंबर का पता होना चाहिए। मैग्नीज का प्रोटॉन नंबर 25 होता है, क्रोमियम का प्रोटॉन नंबर 24 है, निकल का प्रोटॉन नंबर 28 और आयरन का प्रोटॉन नंबर 26 है। ठीक है, ये 3D सीरीज के एलिमेंट। और 3D सीरीज में आप लोगों ने 3D सीरीज जिसे हम फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज भी कहते हैं, 3D सीरीज स्टार्ट फ्रॉम स्कैंडियम 21 से जिंक 30 तक, ये 10 एलिमेंट है। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपने याद करनी है, इनके प्रोटॉन नंबर आपको याद होने चाहिए और इनके KLM N के इलेक्ट्रॉन भी आपको याद होने चाहिए। K और L में इलेक्ट्रॉन सब में सेम है, M और N में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, M और N में इलेक्ट्रॉन डिफरेंट है, बाकी सब में इलेक्ट्रॉन सेम है। ठीक है, अगर आप इनमें से निकल की मैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन करूँगा 28 है, तो निकल की वैलेंस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 4s2 एंड 3d 8 है, 3d 8 होगा। ठीक है, अब थर्ड एनर्जी लेवल में 8 इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी मौजूद हैं, ठीक है, और 8 इलेक्ट्रॉन डी के हैं, तो इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 16, तो एम शेल में 16 है। 4s इलेक्ट्रॉन जब रिमूव होंगे तो एन शेल में इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा 0। सो द ऑप्शन इज चार्ली निकल। इस तरह आपको सब एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन अगर आपको याद होगी तो आप इजीली फाइंड कर सकते हैं कि उसमें कितने इलेक्ट्रॉन है थर्ड एनर्जी लेवल में। 3d से पहले 3s2 और 3p6 भी है, तो इनमें इलेक्ट्रॉन 8 है, तो 8 प्लस डी के इलेक्ट्रॉन ऐड करोगे तो आपके पास m के इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे कि m में कितने इलेक्ट्रॉन है। यहाँ भी 8 है, d में भी 8 है, तो 16 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन 4s वैलेंस एनर्जी लेवल से। इलेक्ट्रॉन हमेशा वैलेंस एनर्जी लेवल से रिमूव होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, L इज इक्वल टू 3 देन वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स आर। याद रखिएगा जो L की वैल्यू है वो m के इक्वल होगी। इन अदर वर्ड यू कैन से द वैल्यू ऑफ m इज डायरेक्टली डिटरमिन्ड फ्रॉम L। m की वैल्यू हमेशा L के इक्वल होगी या L से कम होगी, कभी भी ज़्यादा नहीं होगी। अब यहाँ दो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने याद रखने हैं कि L की वैल्यू अगर 0 होगी तो m की वैल्यू भी 0 होगी, L की वैल्यू 1 होगी तो L की वैल्यू जो है या तो वो -1 हो सकती है या 0 हो सकती है या +1 हो सकती है। L की वैल्यू अगर 2 होगी तो इसकी वैल्यू -2 हो सकती है, -1 हो सकती है, 0 +1 और +2 हो सकती है। और अगर L की वैल्यू 3 होगी तो इसकी वैल्यू जो है वो -3 +, -3 +3 -2 +2 -1 +1 और 0, ये तमाम वैल्यूज़ की पॉसिबल हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने देखना है L की वैल्यू मैक्सिमम 3 तक है और m की वैल्यू भी 3 के इक्वल होगी। अब अगर L की वैल्यू 4 पॉसिबल ही नहीं है, एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा वो, ठीक है, क्योंकि इसमें 4 सब शेल हैं। L की वैल्यू 1 होगी तो S है, ये P है, ये D है और ये F के लिए। सो व्हेन L इज इक्वल टू 3 तो आपके पास ऑप्शन क्या होगा 0 +, -1 + -2 एंड +, -3। हाँ, m के साथ प्लस और माइनस का साइन लाजमी आएगा। ठीक है, अब बीटा ऑप्शन में m का साइन नहीं दिया हुआ, ये नहीं हो सकती। यहाँ पर कंप्लीट वैल्यूज़ नहीं लिखी हुई, ये भी पॉसिबल नहीं है। 0 + 1 2 है, हाँ, इन वैल्यूज़ के लिए L की वैल्यू जो है वो मैक्सिमम 2 होगी, तो आंसर क्या होगा डेल्टा होगा। नेक्स्ट वन, द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट 35। हाउ मेनी s p and d इलेक्ट्रॉन्स 3d10 4s2 4 रेस्पेक्टिवली इट पोजेस इन ग्राउंड स्टेट में कितने इलेक्ट्रॉन है। तो अगर आपके पास 35 उसका प्रोटॉन नंबर है तो आपसे इलेक्ट्रॉन पूछे गए, आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखें 35 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d10 एंड 4p5। तो आपके पास इलेक्ट्रॉन 35 कंप्लीट हो गए।
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन का क्वेश्चन यूजली आपने सॉल्व करने के बाद आप उसका आंसर मार्क किया करें। जैसे उसने पूछा है एस, पी और डी के इलेक्ट्रॉन, तो फर्स्ट हम एस के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं, 2, 4, 6, 8, तो एस में इलेक्ट्रॉन 8 हैं। पी के इलेक्ट्रॉन, पी में इलेक्ट्रॉन 6 हैं, 12 और प्लस 5, 17 इलेक्ट्रॉन, और डी के इलेक्ट्रॉन, ए की डी है, डी में इलेक्ट्रॉन 10 है, सो द ऑप्शन इज 8, 17 और 10, एस, पी और डी। शेल के इलेक्ट्रॉन ही पूछे, सब शेल में इलेक्ट्रॉन पूछे एक एटम में, सब शेल में इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के बाद इजीली काउंट कर सकते हैं कि हर सब शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं। नेक्स्ट वन, इज फॉलोइंग इज नॉट पॉसिबल, इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं? जो भी आपको मैंने पहले पॉइंट बताया, अगर आपको वो याद होगा आप इजीली फाइंड कर सकते हैं। m की वैल्यू l से कभी भी ज़्यादा नहीं हो सकती, m की वैल्यू l के इक्वल होगी, उससे कम होगी। सो अल्फा ऑप्शन में देखूँगी ये दोनों वैल्यू जो हैं ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो पूछा हुआ नॉट पॉसिबल, तो नॉट पॉसिबल हमारे पास आंसर अल्फा ही मिल गया, लेकिन बाकी वैल्यू भी चेक कर लें, ये दोनों इक्वल हैं, यस, और l की वैल्यू n से हमेशा कम होगी, कभी भी इक्वल या ग्रेटर नहीं होती, ठीक है। अब यहाँ देखें, ये वैल्यू इक्वल है, इससे कम है, ये वैल्यू इक्वल है, इससे कम है, सो ऑल आर पॉसिबल, ये तीनों वैल्यू जो ऑप्शन पॉसिबल हैं, अल्फा ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। और इसमें दो पॉइंट आपने याद रखने हैं, वैल्यू ऑफ m ऑलवेज इक्वल टू l और लेस देन l, यहाँ साइन को इग्नोर कर दीजिएगा, m के साइन को आपने इग्नोर करना है। मीन अगर l की वैल्यू आपके पास सपोज करें 1 है, तो m की वैल्यू जो है वो -1 हो सकती है, जैसे यहाँ पर लिखा है, तो इक्वल भी हो सकती है, लेस भी हो सकती है, उससे कम भी हो सकती है, ठीक है। अब अगर सपोज करें l जो है वो 2 है, l 2 है, तो m जो है डेफिनेटली इज इक्वल टू -1 भी हो सकते हैं, ये -2 भी हो सकते हैं, तो उससे कम हो सकती है, तो नेगेटिव साइन को आपने इग्नोर करना है यहाँ पर, उसके बगैर आप देखोगे आप इजीली फाइंड कर लोगे। नेक्स्ट पॉइंट, l और m, l की वैल्यू n से हमेशा कम होगी, कभी भी ज़्यादा या इक्वल पॉसिबल नहीं है। n और l की वैल्यू कभी इक्वल नहीं हो सकती, ना l की वैल्यू n से ज़्यादा हो सकती है, हाँ n की वैल्यू l से हमेशा ज़्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द प्रिंसिपल क्वांटम नंबर ऑफ एन एटम इज रिलेटेड टू, किसके साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करती हैं, स्मॉल n से रिप्रेजेंट करती हैं। ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल इन स्पेस से रिलेट नहीं करता, साइज ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड इट्स ऑन एक्सिस, स्पिन ऑफ इलेक्ट्रॉन नॉट साइज, स्पिन के साथ रिलेट नहीं करता, साइज ऑफ ऑर्बिटल रिलेट कर सकता है, शेप ऑफ ऑर्बिटल के साथ रिलेट नहीं करता। यहाँ पर है एजीमुथल क्वांटम नंबर, स्पिन के साथ स्पिन क्वांटम नंबर, ओरिएंटेशन के साथ मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और साइज के साथ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सो आपने ये चारों पॉइंट याद रखनी है कि शेप ऑफ ऑर्बिटल को एजीमुथल क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करते हैं, साइज को प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, स्पिन को स्पिन है, और ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नेक्स्ट वन, अ p ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट अप टू 2 इलेक्ट्रॉन्स विद ऑपोजिट स्पिन। ऑर्बिटल्स s का हो, p का हो, d का हो या f का हो, किसी का भी ऑर्बिटल हो, उसमें 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन कभी नहीं आएंगे, ठीक है। हाँ, सब शेल में s में 2 इलेक्ट्रॉन है, p में 6 हैं, d में 10 है और f में 14 है, ये सब शेल के मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन है। लेकिन ऑर्बिटल, जैसे p के टोटल ऑर्बिटल 3 है, p में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 6, हर ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, 2, 2 एंड 2। d के टोटल ऑर्बिटल 5 हैं, d में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सब शेल में 10 है, तो हर ऑर्बिटल में 2, सो एनी ऑर्बिटल कैन अकोमोडेट मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 2। The ground state electronic configuration of nitrogen atom can be represented as, तो नाइट्रोजन का प्रोटॉन नंबर 7 है, तो ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2 2s2 and 2px1 2py1 and 2pz1, 4 + 7, तो आप देखिए इसमें ऑप्शन कौन सा हमारे पास है, बीटा ऑप्शन है। अल्फा ऑप्शन में एक इलेक्ट्रॉन x के बजाय z में आना चाहिए था, करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा है। अगर हम चार्ली ऑप्शन देखिए, यहाँ में y में है, y से z में आना चाहिए था, और डेल्टा ऑप्शन में 2s1 है, 2s में 1, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, यहाँ पर ऑफ प्रिंसिपल जो है वो वायलेट कर रहे हैं। नेक्स्ट वन, सेट ऑफ एलिमेंट विच वायलेट ऑफ बाउ प्रिंसिपल। अब ऑफ प्रिंसिपल है क्या, लोअर एनर्जी में अगर इलेक्ट्रॉन कम है और हायर एनर्जी में इलेक्ट्रॉन आपने फिल कर दिए हैं, तो वहाँ अब प्रिंसिपल वायलेट हो गया, लाइक 1s2 2s1 एंड 2p2, ठीक है। अब यहाँ अब वो प्रिंसिपल वायलेट हो चुका है कि लोअर एनर्जी में एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर 2 होने चाहिए थे, और p में एक इलेक्ट्रॉन होगा, तो यहाँ पर ओबे हो रहा है, यहाँ पर वायलेशन हो रही है। अब 2 ऐसे एलिमेंट है, क्रोमियम एंड कॉपर, इन दोनों एलिमेंट में इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम के लिए 4s1 और 3d5 है, और कॉपर के लिए 4s1 और 3d10 है।
तो यहाँ पर क्रोमियम के लिए 4s1 3d5 है, यहाँ जो है वायलेट हो रहा है, यहाँ भी 4s1 3d10 है, तो यहाँ पर एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, यहाँ भी 2 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, ठीक है। तो फिर ओबे करेगा यहाँ पर ये रूल, आहबो प्रिंसिपल जो है वो वायलेशन हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, electrons identified by quantum numbers n and l, n और l की वैल्यूज गिवन है, कैन बी प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी फ्रॉम लोएस्ट टू हाईएस्ट एज। बेसिकली आपको यहाँ पर एनर्जी लेवल को सेट करना है लोएस्ट से हाईएस्ट में। तो n प्लस एल वैल्यू फर्स्ट ऑफ ऑल काउंट कर लें, यहाँ पर यहाँ n प्लस एल वैल्यू 4 है, यहाँ भी 4 है, यहाँ n प्लस एल वैल्यू 5 और हेयर आल्सो 5। सब n प्लस एल रूल क्या है, जिसकी n प्लस एन वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम है, जिसकी n प्लस एल वैल्यू ज़्यादा होगी उसकी एनर्जी ज़्यादा है। अगर दो n प्लस एल वैल्यू या दो से ज़्यादा सबशेल की n प्लस एल वैल्यू सेम हो, जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। तो यहाँ पर हम देखें तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये 2 और 4 जो हैं इनकी एनर्जी कम है। अब इन दोनों में से एनर्जी किसकी कम होगी, 4 की। तो सबसे कम एनर्जी किसकी है, 4 की, फिर एनर्जी किसकी है, 2 की। उसके बाद इन दोनों में n प्लस एल वैल्यू सेम है, तो अब इनमें से जिसकी n वैल्यू कम होगी तो 3, उसके बाद क्या होगा 1। सो द ऑप्शन इज अल्फा। तो n प्लस एल वैल्यू जिसकी कम होगी उसकी एनर्जी कम है। अगर दो या दो से ज़्यादा सबशेल की n प्लस एल वैल्यू सेम हो, जिसकी n वैल्यू कम होगी उसकी एनर्जी कम होगी। नेक्स्ट वन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रिटेन इन Cu+2 और उसका प्रोटॉन नंबर एटॉमिक नंबर 29 है। कॉपर 29, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर इज 4s1 एंड 3d10। अब Cu+2 की बात करें, Cu+1 में 3d में 10 इलेक्ट्रॉन ही होंगे और Cu+2 में 3d में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 9 होंगे। सो इसमें अनपेयर्ड कितने होंगे, 9 होंगे, तो एक अनपेयर्ड होगा और उसमें 4 जो हैं वो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे। नेक्स्ट वन, which of following set of quantum number is correct for an electron 4f ऑर्बिटल। 4f ऑर्बिटल तो हमारे पास यहाँ पर 3 वैल्यूज़ गिवन है क्वांटम नंबर की, प्रिंसिपल, एजीमुथल एंड मैग्नेटिक। जो 4 है ये n की वैल्यू, तो n इसके लिए क्या होगा, n 4 होगा। f के लिए l की वैल्यू जो है वो 3 होगी और f के लिए m की वैल्यू जो है वो भी +-3, कोई भी वैल्यू इसमें हो सकती है, 0 भी हो सकती है, +-3 में से कोई एक ऑर्बिटल हो सकता है। सो हम ऑप्शन अगर हम देखें, बीटा ऑप्शन L4, N3 और M+1। अब यहाँ देखिए अल्फा क्यों इनकरेक्ट है, N और L तो करेक्ट है, लेकिन मैंने आपको बताया था कि M की वैल्यू L से ज़्यादा नहीं हो सकती, दैट्स वाई अल्फा इज द इनकरेक्ट। चार्ली ऑप्शन, L और M, N और L इक्वल हो गए यहाँ पर, और L वैसे भी 4 तो पॉसिबल नहीं है, L की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 3 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ L और M, N3 है, ये तो 4f है, यहाँ पर N की वैल्यू 3 है, ये भी पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन, consider ground state of chromium atoms at 24, the number of electron with the azimuthal quantum numbers L1 and L2 respectively। L1 होगा तो सबशेल P होगा, L2 होगा तो सबशेल D होगा, ठीक है। तो इसमें हमने इलेक्ट्रॉन P और D में हमने काउंट करने हैं, किसमें, क्रोमियम में। तो क्रोमियम 24, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 एंड 4s1 एंड 3d5, ये इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें आपने P और D के इलेक्ट्रॉन काउंट करेंगे, P में 6 + 6, तो P में इलेक्ट्रॉन है 12 और D में इलेक्ट्रॉन 5। सो द ऑप्शन इज 12 एंड 5। अगर ऐसे पूछें S के इलेक्ट्रॉन, तो S के इलेक्ट्रॉन 4, 6 और 7 जो है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन S ऑर्बिटल में होंगे। नेक्स्ट वन, इंडिकेट इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग सब एटॉमिक पार्टिकल ऑफ एन एटम। हमारे पास 4 ऑप्शन, इसमें हमने इनकरेक्ट ऑप्शन को इंडिकेट करने में से इनकरेक्ट ऑप्शन क्या होगी। मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 9.1 × 31 kg, ये करेक्ट ऑप्शन है। प्रोटॉन हैज़ 1836 टाइम्स ग्रेटर मैस देन इलेक्ट्रॉन, ये ऑप्शन भी करेक्ट है। मैस ऑफ प्रोटॉन, ये भी करेक्ट है। डेल्टा किनार रेज डू नॉट शो डिफ्लेक्शन, किनार रेज जो है वो डिफ्लेक्शन शो करती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होंगी और मैग्नेटिक फील्ड में भी डिफ्लेक्ट होती हैं। सो इलेक्ट्रिक फील्ड में किनार रेज पे पॉजिटिव चार्ज है तो ये नेगेटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड में। सो डेल्टा ऑप्शन इनकरेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट वन, इंक्रीजिंग ऑर्डर लोएस्ट फर्स्ट फॉर द ई ऑब्रम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन
प्रोटॉन एंड अल्फा पार्टिकल का। जिसका मैथ ज़्यादा होगा उसकी इवरम वैल्यू कम होगी। सो इन तीनों में देखें तो मैक्सिमम मैथ किसका है, मैक्सिमम मैथ जो है वो अल्फा पार्टिकल के, इसकी वैल्यू सबसे कम होगी, फिर प्रोटॉन होगा और फिर इलेक्ट्रॉन होगा। सो ऑप्शन इज़ अल्फा पार्टिकल की सबसे कम होगी, अल्फा पार्टिकल के बाद प्रोटॉन होगा, प्रोटॉन के बाद इलेक्ट्रॉन होगा, बिकॉज इलेक्ट्रॉन इनमें से लाइटेस्ट है और जिसका मैथ कम होगा उसकी ई ओवरम वैल्यू जो है वो ज़्यादा होगी। विच इज़ नॉट डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, तो न्यूट्रॉन्स जो हैं ये इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। प्रोटॉन जो हैं ये नेगेटिव प्लेट की साइड पर डिफ्लेक्ट होंगे, अल्फा पार्टिकल पर भी पॉजिटिव चार्ज होता है नेगेटिव प्लेट की तरफ, और इलेक्ट्रॉन जो हैं ये पॉजिटिव, इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है और ये पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होते हैं। फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एजीमुथल क्वांटम नंबर L, total number of values for magnetic quantum number m given by 2l plus 1, ये फॉर्मूला जिससे हम 2l plus 1 से नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल में नंबर ऑफ ऑर्बिटल अगर हमें कैलकुलेट करने होंगे तो हम इस फॉर्मूले से जो L की वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें एक ऐड करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स आ जाएंगे। सो एजीमुथल क्वांटम नंबर से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर अगर आपने ऑर्बिटल फाइंड करने होंगे 2l plus 1, अगर हम इसको इस पूरी वैल्यू को 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2l plus 1 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सब शेल में इलेक्ट्रॉन फाइंड करने के लिए ये फॉर्मूला हम यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वन, द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर फॉर द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन Z19 मीन पोटासियम के लिए, और वैल्यू किसकी है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की है, किसके इलेक्ट्रॉन के लिए, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसका होगा 4s1, तो s के लिए अब 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू n इज इक्वल टू 4, l इज इक्वल टू 0, m इज इक्वल टू 0 और स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ या नेगेटिव हाफ हो सकता है। सो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होगी, 0। नेक्स्ट वन, क्वांटम नंबर विच डिस्क्राइब द स्पेस ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन को, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर साइज, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप्स, स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन को, ओरिएंटेशन को मैग्नेटिक क्वांटम नंबर एक्सप्लेन करता है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ डाई पॉजिटिव आयन 2817 एंड एटॉमिक मास इज 65, द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द न्यूक्लियस वुड बी, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2, 8 और 17 है और ये डाई पॉजिटिव केटाइन है, m+2 है, तो अगर आप इसको 10 + 17 27 और +2 29, सो इसका प्रोटॉन नंबर कितना होगा, 29। प्रोटॉन नंबर फाइंड करने के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन केटाइन या इनाइन की गिवन हो, तो केटाइन के लिए इलेक्ट्रॉन काउंट करें जो शेल्स में है, जितना चार्ज है उतना भी इसमें ऐड करेंगे तो आपके पास प्रोटॉन नंबर आ जाएगा। अब इसका न्यूक्लियर नंबर गिवन है 65, तो 65 आप न्यूट्रॉन फाइंड करने के लिए a - d 65 - 29, तो आपके पास न्यूट्रॉन होंगे 36। नेक्स्ट वन, with the increase in the value of principal quantum number which one will not change, मीन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, n की वैल्यू 1 2 3 4, इससे इंक्रीज करने से क्या चेंज, साइज ऑफ s ऑर्बिटल इंक्रीज होगा, एनर्जी ऑफ p ऑर्बिटल इंक्रीज होगी, शेप ऑफ p ऑर्बिटल यस ये चेंज नहीं होगी, साइज ऑफ p ऑर्बिटल चेंज होगा, इंक्रीज होगा, मीन इसका साइज सपोज करें ये 1s है, ये 2s है, ये 3s है, s का साइज एस n की वैल्यू इंक्रीज होगी तो s का साइज भी बढ़ेगा, p का साइज भी बढ़ेगा, बट शेप रिमेन द सेम, s की शेप स्फेरिकल, p की शेप डम्बल, शेप चेंज नहीं होगी। Match list 1 and list 2 and pick the correct matching from the given codes. Known directional character s orbital. So A जो है वो थर्ड से मैच कर रहा है। एप्लीकेशन ऑफ हर्ट्ज रूल 4 के साथ, 2 जो है B जो है ये 4 के साथ मैच कर रहा है, यहाँ पर एप्लीकेबल है। नोडल सरफेस 0 इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, नोडल सरफेस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 0 होगी, और डी जेनेट ऑर्बिटल अल्फा जो है ये डी जेनेट ऑर्बिटल है। सो A 3 के साथ है, B 4 के साथ है, B हर्ट्ज रूल 4 के साथ है, सी जो है 2 के साथ नोडल सरफेस इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 और डी जो है वो 1 के साथ, ऑप्शन चार्ली। नेक्स्ट वन, विच वन ऑर्बिटल इज बाइलोब्ड विद कॉलर डी जी स्क्वायर, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डी जी स्क्वायर जो है ये बाइलोब्ड विद कॉलर इसकी शेप होगी, मीन यहाँ पर ये डम्बल और ये स्मॉल लूब होता है, बाइलोब्ड विद कॉलर जिसे हम डम्बल विद कॉलर भी कहते हैं, डी जी स्क्वायर। Which of following does not correctly relate the arrangement of electrons, इनमें से कौन सा correctly relate नहीं करता, arrangement of subshell is given by n+l rule, filling of electrons in d orbital is given by Hern's rule, filling of electrons in orbital is given by Pauli's principle, and 2 electrons in orbital can have the same
सेम वैल्यू फॉर क्वांटम नंबर, तो सेम वैल्यू को फॉर क्वांटम नंबर की नहीं होगी, क्योंकि स्पिन क्वांटम नंबर प्लस हाफ और माइनस हाफ हम एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज होगा। सो द अल्फा ऑप्शन करेक्ट थी। सब शेल को हम n प्लस रूल के अकॉर्डिंग अरेंज करती हैं। इलेक्ट्रॉन को डीजेनेरेट ऑर्बिटल्स में हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। इलेक्ट्रॉन्स को ऑर्बिटल में हम पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग 2 इलेक्ट्रॉन उनकी स्पिन ऑपोजिट होनी चाहिए। सो आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट वन, how many total d electrons are present in an atom with Z29 with clockwise spin? 29 copper, copper 29 electronic configuration 4s1 and 3d10, 3d10 है तो d के ऑर्बिटल कितने हैं 5, तो 10 इलेक्ट्रॉन d कम्प्लीटली फिल्ड है तो 5 इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज होंगे और 5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज होंगे। सो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो सेम स्पिन के साथ होंगे क्लॉकवाइज और 5 इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। Without applying Hund's rule, the electronic configuration of one of the following cannot be justify फास्फोरस के हम जस्टिफाई नहीं कर सकते। रीज़न, फास्फोरस का प्रोटॉन नंबर 15 होता है, फास्फोरस ग्रुप नंबर 5 है, तो 5 में आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन P में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे और S में इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। ठीक है, तो P में 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो P की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन PX, PY और PZ, तो इन 3 इलेक्ट्रॉन को आपको डीजेनेरेट ऑर्बिटल में एक एक आपको प्लेस करना होगा। अगर आप इसमें PX में 2 इलेक्ट्रॉन और PY में 1 इलेक्ट्रॉन और PZ को अगर आप एम्प्टी रखोगे तो ये हर्ट्ज रूल के अप्लीकेबल नहीं है। अब बाकी एलिमेंट पर फ्लोरीन में P में इलेक्ट्रॉन 5 होते हैं, P में इलेक्ट्रॉन 5 हो तो याद रखिएगा P में इलेक्ट्रॉन 1 हो, 5 या 6 हो, हर्ट्ज रूल अप्लाई करें या ना करें कोई इफेक्ट नहीं होगा। लाइक PX, PY और PZ, मैंने 2 इलेक्ट्रॉन X में प्लेस किए, 2 इलेक्ट्रॉन Y में और 1 इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पर, तो अब अगर आप पहले 1 इलेक्ट्रॉन उसके बाद इनको एंटी क्लॉकवाइज स्पिन में प्लेस करोगे इलेक्ट्रॉन को तो भी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम रहेगी। सो आपने 5 ग्रुप याद रखने हैं, 1A 2A, वहाँ तो S ऑर्बिटल है, वहाँ तो अप्लाई ही नहीं होगा हर्ट्ज रूल। 3A 7A और 8A ग्रुप्स पर हर्ट्ज रूल अप्लाई नहीं होता, जैसे फ्लोरीन 7A से है, ये नियॉन ये 8A ग्रुप पर है, यहाँ भी अप्लाई नहीं होगा। P में 6 इलेक्ट्रॉन है 2 2 2 और सोडियम 1A ग्रुप से बिलोंग कर है और S में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो यहाँ पर भी हर्ट्ज रूल अप्लाई नहीं होता। सो पहले 2 ग्रुप 1A और 2A और लास्ट 3 ग्रुप्स फर्स्ट 3 ग्रुप्स हैं 1A 2A और 3A। ठीक है, 3A में P में 1 इलेक्ट्रॉन होगा तो वहाँ भी अप्लाई नहीं होगा, तो फर्स्ट 3 ग्रुप और लास्ट 2 ग्रुप 7A और 8A वहाँ हर्ट्ज रूल अप्लाई नहीं होगा। The space between 1s 2s where the probability of finding electron is 0 is known as node. नोडल वो स्पेस होगी, सपोज करें न्यूक्लियस है, ठीक है, सो 1s और 2s से दिस इज अ 1s, दिस इज 2s, अब इन दोनों के दरमियान जो स्पेस होगी इसे हम नोडल सरफेस नोड कहते हैं। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है वो 0 होती है। Wavelength of photon of light emitted by a certain source is 200 angstrom. The wave number will be, wave number क्या है, न्यू बार, न्यू बार इज द रेसिप्रोकल ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ रेसिप्रोकल है, तो वेवलेंथ हमारे पास है 1/200 A नॉट, A नॉट 10 की पावर -10 मीटर होता है, 10 की पावर -10 मीटर, सो 1/2 इंटू 10 की पावर 2 इंटू 10 की पावर +10, ये डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर +10 होगा, द वैल्यू बिकम 1/2 इंटू 10 की पावर 8, ये 2 माइनस होगा 10 की पावर 8 होगा, 1/2 किसके इक्वल है, दिस इज इक्वल टू 0.5 इंटू 10 की पावर 8, तो हम देखिए ये हमारे पास ऑप्शन मौजूद है 9, हाँ इसको हम लिख सकते हैं 5 10 की पावर -1, इसमें से माइनस होगा तो हमारे पास क्या होगा 7, तो मीटर डिनोमिनेटर से जब न्यूमिनेटर में हम चेंज करेंगे तो इसके यूनिट पर मीटर में चेंज होगा, सो द ऑप्शन इज चार्ली। नेक्स्ट वन, 2 different electrons can revolve, can never have the same value of all 4 quantum numbers. This is stated as Pauli exclusion principle, कि एक ही ऑर्बिटर में 2 इलेक्ट्रॉन सेम स्पिन से नहीं हो सकते। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल नहीं है, अब वो प्रिंसिपल इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में हम फिल करते हैं एंड हर्ट्ज रूल डीजेनरेट ऑर्बिटल के लिए होता है। एवरी एटम इन एक्साइटेड स्टेट वायलेट्स वो प्रिंसिपल, कोई भी एटम एक्साइटेड स्टेट में होगा वायलेट प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल को वायलेट करता है। हाउ, कार्बन 6 1s2 2s2 एंड 2px में 1 इलेक्ट्रॉन है, 2py में 1 इलेक्ट्रॉन है और s में 2 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ तक तो आपको प्रिंसिपल ओबे हो रहा है। लेकिन अगर हम एक साइड s में 1 इलेक्ट्रॉन, 2px में भी 1 इलेक्ट्रॉन, 2py में भी 1 इलेक्ट्रॉन एंड 2pz में भी 1 इलेक्ट्रॉन हो, सो यहाँ पर अगर आप देखें p में 1 इलेक्ट्रॉन हमने फिल किया और s अभी कंप्लीटली फिल्ड नहीं है,
तो किसी भी एटम की एक्साइटेड स्टेट में अहबर प्रिंसिपल की वायलेशन होगी। शेप ऑफ 1s 2s एंड 3s जो है ये सिमिलर होगी। साइज इनका इंक्रीज होगा, ये 1s का साइज होगा, 2s का होगा, 3s का होगा, साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, लेकिन शेप इनकी डिफरेंट नहीं होगी, शेप इनकी सिमिलर होगी, एनर्जी इनकी ज़्यादा होगी, एनर्जी डिफरेंट होगी, साइज डिफरेंट होगा, बट द शेप रिमेन द सेम, स्फेरिकल। Photon of light moving with energy 3.3 10 की पावर -30 joule. The frequency of photon is E is equal to h nu. हमने फाइंड किया करना है फ्रीक्वेंसी, न्यू इज इक्वल टू ई ओवर एच। एनर्जी हमारे पास गिवन है 3.3 इंटू 10 की पावर -30 और एच की वैल्यू भी गिवन है 6.6 इंटू 10 की पावर -34 और आपको न्यू फाइंड करना है। सो आंसर विल बी चार्ली 5000 हर्ट्ज इज द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी। 34 ऊपर होगा तो 10 की पावर 4 होगा, तो आप इसको डिवाइड करेंगे आपके पास 0.5 आता है, 0.5 तो आपके पास 5000 हर्ट्ज इसका आंसर होगा। फॉलोइंग इज द शेप ऑफ वन ऑफ डी ऑर्बिटल। ये एस की शेप है, ठीक है, ये पी की शेप है, ये पी की शेप है, बट दिस इज अ डी जी स्क्वायर की शेप है, बीटा डम्बल विद कॉलर जिसे हम कहते हैं डी जी स्क्वायर। According to Planck's quantum theory, greater energy of electromagnetic radiation, lesser will be its wavelength because E is equal to hc over lambda। ये हमारे पास इक्वेशन है, एनर्जी और वेवलेंथ का रिलेशन इनवर्स होता है। टोटल फंडामेंटल सब एटॉमिक पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इन अल्फा पार्टिकल की बात कर रहे हैं तो इसमें 4 अल्फा पार्टिकल क्या होता है, डबल आयोनाइज्ड हीलियम न्यूक्लियस 2 4, ये अल्फा पार्टिकल है। तो इसमें 4 सम ऑफ प्रोटॉन है न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन इसमें कितने होंगे, 0। सो टोटल फंडामेंटल अल्फा पार्टिकल में जो होंगे वो 4 होंगे। डाइवेलेंट केटाइन 18 इलेक्ट्रॉन्स एंड 20 न्यूट्रॉन्स, द न्यूक्लियर नंबर ऑफ एटम विल बी। डाइवेलेंट केटाइन m+2 में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18, तो प्रोटॉन नंबर इसका क्या होगा 20, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव है वो आप ऐड करेंगे 20 प्रोटॉन नंबर होगा। और इसमें मेंशन किया न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन एंड 20 न्यूट्रॉन है, न्यूट्रॉन 20 है, तो आपसे पूछा उसका ए क्या होगा, ए उसका इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, तो 20 ये है प्रोटॉन, प्रोटॉन भी 20 और न्यूट्रॉन भी 20 है, तो इनको आप ऐड करोगे आंसर विल बी 40 उसका न्यूक्लियन नंबर होगा। विच वायलेट द ऑफ प्रिंसिपल। ऑफ प्रिंसिपल इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल में, सपोज करें ये हमारे पास एस ऑर्बिटल है, कोई भी एस हो सकता है, हमारे पास पी ऑर्बिटल है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन है, इसमें इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ओबे हो रहा है, यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन इसमें इलेक्ट्रॉन चले गए, यहाँ पर वायलेशन हो रही है, यहाँ भी ओबे हो रहा है और यहाँ भी ओबे हो रहा है। सो वायलेशन कहाँ पर हो रही है, बीटा ऑप्शन में ऑफ प्रिंसिपल वायलेट कर रहा है, बाकी ऑप्शन में ऑफ प्रिंसिपल ओबे हो रहा है। अगर हम चार्ली ऑप्शन की बात करें तो यहाँ पर हर्ट्ज रूल वायलेशन हो रही है। हर्ट्ज रूल के अकॉर्डिंग ये इलेक्ट्रॉन जो है एक नेक्स्ट में आना चाहिए था, ठीक है, तो यहाँ हर्ट्ज रूल वायलेट हो रहा है। अगर हम डेल्टा ऑप्शन की बात करें यहाँ पर कोई भी रूल वायलेट नहीं हो रहा है, यहाँ पर सारे के सारे रूल जो हैं ये ओबे हो रहे हैं। सो अल्फा ऑप्शन की बात करें वहाँ भी कोई रूल वायलेट नहीं हो रहा है। अल्फा डेल्टा पे नो वायलेशन, बीटा पे अबो प्रिंसिपल और चार्ली पे हर्ट्ज रूल वायलेट हो रहा है, अबो प्रिंसिपल ओबे हो रहा है बट हर्ट्ज रूल वायलेशन हो रही है। Which is not correct representation of Planck's quantum theory is equal to h nu is equal to hc over lambda is equal to hc nu bar। yes, डेल्टा ऑप्शन जो है ये इसकी रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इज इक्वल टू hc नहीं है, इज इक्वल टू hc ओवर लैम्डा इसकी प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन है। विच इज नॉट अ बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक मॉडल। बेसिक पोस्टुलेट्स जो है डेल्टा इलेक्ट्रॉन ऑलवेज रिमेन इन फिक्स्ड ऑर्बिट एंड डज नॉट चेंज ऑर्बिट व्हेन बाय एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी एंड एज यू नो कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस है, फर्स्ट शेल है, सेकंड शेल है, थर्ड शेल, जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्ब करेगा तो हाई एनर्जी स्टेट में जाता है। सो अल्फा ऑप्शन क्या थी, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व ओनली इन दोज ऑर्बिट हैविंग अ फिक्स्ड एंगुलर मोमेंटम। यस, इलेक्ट्रॉन इवॉल्व इन वन ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट्स आउटसाइड द न्यूक्लियस, दिस इज पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स थ्योरी। एनर्जी इज इमिटेड अब्सॉर्ब्ड ओनली व्हेन द इलेक्ट्रॉन जंप फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अदर ऑर्बिट। यस, आंसर इज डेल्टा। नेक्स्ट वन, the nature of positive rays depends upon nature of the residual gas because it is a discharge tube experiment और discharge tube experiment में जिससे कैथोड और कैथोड इसमें परफोरेटेड होगा, यहाँ पर एनोड होगा। जो गैस हम इसमें यूज़ करेंगे उस गैस पर इलेक्ट्रॉन की बम्बार्डमेंट होगी और वहाँ से पॉजिटिव रेज बनती हैं और वो रेज टूवर्ड्स द कैथोड मूव करती हैं। सो पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस फ्रॉम द गैस यूज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। सो जो गैस डिस्चार्ज ट्यूब हम फिल कर रहे हैं कैथोड रेज की नेचर उस पर डिपेंड नहीं करती, लेकिन पॉजिटिव रेज की नेचर उन पर डिपेंड करती है। सो ऑप्शन इज चार्ली।
सबशेल डज नॉट एग्जिस्ट, इनमें से कौन सा सबशेल एग्जिस्ट नहीं करता? 4f एग्जिस्ट करेगा, 5p एग्जिस्ट करेगा, 3d एग्जिस्ट करता है, 3f एग्जिस्ट नहीं करता, बिकॉज f सिर्फ दो हैं, 4f और 5f, इसके अलावा कोई f नहीं है। और d चार आपने याद रखने हैं, d कौन से हैं? 3d है, 4d, 5d और 6d, ये 4d जो हैं ये एग्जिस्ट कर रहे हैं। इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम मेक्स अ ट्रांजिशन फ्रॉम एनर्जी लेवल E1 to with energy level E2 simultaneously emits a photon, the wavelength of the emitted photon is, तो उसकी wavelength क्या होगी? तो अल्फा we know that, अब इसमें wavelength किस तरह से होगी? डेल्टा E इज इक्वल टू एच सी ओवर लेमडा, हमें वेवलेंथ फाइंड करनी, तो वेवलेंथ इज इक्वल टू एच सी ओवर डेल्टा E। अब डेल्टा E यहाँ पर हमारे पास क्या है? इट इज इक्वल टू E2 माइनस E1 के इक्वल है। सो बीटा ऑप्शन H ओवर ये पॉसिबल नहीं है, यहाँ पर C है, ये पॉसिबल नहीं है, HC भी इसमें पॉसिबल नहीं है। सो द करेक्ट ऑप्शन इज अल्फा। द मेन पोस्टुलेट्स ऑफ बोहर्स एटॉमिक थ्योरी, एंगुलर मोमेंटम इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय द रिलेशनशिप, तो एंगुलर मोमेंटम mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो n क्या है? n इज अ शेल, 1 2 3 4, कोई भी शेल इसमें हो सकती हैं। तो एंगुलर मोमेंटम के लिए mvr इज इक्वल टू nh ओवर 2 पाई। तो यहाँ पर क्या मिस है? यहाँ पर n मिस है, यहाँ पर n नहीं, और mvr भी नहीं है। यहाँ पर ये रेडियस के लिए मेंशन किया हुआ है, hcv ये भी इसके लिए इक्वेशन नहीं है। Energy emitted or absorbed by a body in the form of quanta, this is known as Planck's quantum theory। ये Planck's quantum theory का postulate है। मैक्स प्लांक्स ने ये कहा था कि एनर्जी जब भी ट्रैवल करेगी डिसकॉन्टिन्यूस मैनर में ट्रैवल करती है, कॉन्टिन्यूसली एनर्जी ट्रैवल नहीं करती। सो बोहर एटॉमिक मॉडल नहीं है, रदरफोर्ड का मॉडल पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन के लिए यूज़ करते हैं। दिस इज नॉट द स्टेटमेंट ऑफ पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। यूनिट ऑफ प्लांक्स कांस्टेंट इज जूल सेकेंड। प्लांक्स कांस्टेंट को हम h से रिप्रेजेंट करती हैं, इट्स वैल्यू इज 3.36 10 की पावर -34 जूल सेकेंड। थर्ड इलेक्ट्रॉन ऑफ लिथियम एटम विल हैव क्वांटम नंबर वैल्यू, लिथियम का प्रोटॉन नंबर 3 है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 एंड 2s1। 2s1 के लिए उन्होंने 4 क्वांटम नंबर की वैल्यू पूछी है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 2, s के लिए l की वैल्यू 0, m की वैल्यू भी 0, और s कोई एक हो सकता है, पॉजिटिव हाफ या नेगेटिव हाफ। तो ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ पर है? बीटा ऑप्शन में है। सो यहाँ पर 1s के लिए है, अल्फा ऑप्शन ये करेक्ट नहीं होगा। चार्ली ये p के लिए, और डेल्टा वैसे ही ऑप्शन जो है वो इनकरेक्ट ऑप्शन है।